ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी के नेता को नगर आयुक्त ने पुलिस को सौंप दिया। बता दें कि बीजेपी के नेता पर स्मार्ट सिटी से संबंधित सूचनाएं कार्यालय से लीक करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि नगर आयुक्त की गोपनीय जांच बीजेपी नेता सतवीर पकड़ा गया है। वहीं सिविल लाइंस पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला ये आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की ओर से वहाँ के जो ऑफिस मैनेजर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की ओर से एक लिखित तहरीर थाना सिविल लाइंस पर दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो इनका नाम सतवीर है, ये मतलब ICCC एरिया है, उसमें ये अनाधिकृत रूप से इनके प्रवेश करने को लेके एप्लीकेशन दिया गया था। इसके संबंध में सतवीर से पूछताछ की गई, जानकारी की गई। प्रथम दृष्टया इसमें अब तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि किसी दुर्भावना या कदाशय से ये हो। और इस संबंध में हमारे साथ में अपर नगर आयुक्त हैं, उन्होंने भी इस संबंध में कुछ जानकारी की है। इसमें जो ऑफिस मैनेजर से के द्वारा और जो हमारे डेटा मैनेजर है उनके द्वारा जांच की गई है प्रथम दृष्टया। तो उनके द्वारा बताया गया है कि आज ये सीधे ऊपर गए थे और वहाँ एक जो LNT के अधिकारी हैं उनके ऑफिस में गए, डेटा सेंटर की तरफ या कहीं और ये नहीं गए, जिससे डेटा ब्रीच का अभी प्रथम दृष्टया कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। तो इन्हीं तथ्यों के दृष्टिगत अभी जो एप्लीकेशन था उसको जांच के अधीन रखा गया है, और अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य न मिलने के कारण सतवीर हैं उनको अभी इस जांच में सहयोग करते हुए सुपुर्द किया। आप लोगों ने डिटेन किया और इससे क्या गतिविधियां थी और क्या उसके बारे में जानकारी? हाँ, कुछ पिछले कुछ दिनों में नगर आयुक्त और CEO स्मार्ट सिटी महोदय के जानकारी में ऐसा आया था कि स्मार्ट सिटी से संबंधित कुछ सूचनाएं, जो गोपनीय सूचनाएं, टेंडर आदि से संबंधित सूचनाएं हैं, वो जो है बाहर लीक हो रही थी। इसी के संदर्भ में उनके द्वारा गुप्त रूप से इसकी जांच कराई गई और देखा गया, CCTV कैमरों को देखा गया, तो पाया गया कि एक व्यक्ति लगातार जब CEO साहब नहीं होते हैं तभी यहाँ पर आते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया कि वो आए और नीचे पूछा गया उनके द्वारा कि CEO साहब हैं, अगर CEO साहब थे तो वो वापस चले जा रहे थे। तो उससे इस बात का शक पक्का हो गया और पता चला कि इन्हीं के द्वारा ये सूचनाएं लीक की जा रही थी। तो आज जो है CEO साहब के द्वारा यह ट्रैप बिछाया गया कि वो आज बाहर हैं, यहाँ नहीं है। और उसी के क्रम में थोड़ी देर बाद ही उनको जानकारी मिली कि ये व्यक्ति स्मार्ट सिटी में आकर प्रतिबंधित क्षेत्र, जो कि 2nd फ्लोर पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ कोई भी बिना आज्ञा के नहीं जा सकता, उस क्षेत्र में ये वहाँ गए। वहाँ हमारा स्मार्ट सिटी का ICCC का डेटा सेंटर है, जहाँ सभी तरह का डेटा वहाँ पे रखा जाता है, और वो हाईली सिक्योर्ड जोन है। वहाँ पर शूज़ वगैरह भी निकाल के जाया जाता है। तो उसी समय CEO साहब, नगर आयुक्त साहब आए, उनके द्वारा इनको ऊपर से बुलाया गया, तो पता लगा कि यहाँ पर जो LNT के एक कर्मचारी हैं, वो श्री देवेश, उनके कमरे में बैठे पाए गए। उनसे जब पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मैंने इन्हें व्यक्तिगत मेरे पास आए थे, कुछ काम से, इनका कुछ काम था, उसका कोई संतोषजनक जवाब वो इस पर नहीं दे पाए। ना मिस्टर सतवीर जो कि ये व्यक्ति हैं, ना वो ही कोई इसका संतोषजनक जवाब दे पाए कि वो यहाँ क्यों आए हैं। चूंकि एक पूर्व से इस संदर्भ में लिखित में आदेश है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के नहीं आएगा, और अगर आएगा तो उस पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। उसी के क्रम में इनके विरुद्ध जो है, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। जो मुकदमा लिखवाया जाएगा इन दोनों लोगों? हाँ, तहरीर दी जा रही है ऑफिस मैनेजर के द्वारा, इनके विरुद्ध जो है तहरीर दी जा रही है। और जो LNT के कर्मचारी हैं उनसे भी, उनके विरुद्ध भी LNT को लिखा जा रहा है, उन्हें भी शोकॉज दिया जा रहा है कि किस वजह से उन्होंने अपने यहाँ इनको बुलाया गया था। सतवीर जो है सर, ये LNT के कर्मचारी? नहीं, सतवीर LNT कर्मचारी नहीं है, कोई प्राइवेट व्यक्ति है यहाँ पर। इन्हीं के द्वारा ये इनकी गतिविधियां ही संदिग्ध पाई जा रही थी। कितने समय से आ रहे थे सर यहाँ पर ये लोग? अभी नहीं, अभी का तो जानकारी है 4-5 दिनों से कुछ या इस तरह की इनकी वो मिल रही थी। पूर्व में भी आते रहे होंगे, उसकी जानकारी नहीं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अल्प समय में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है।
सहारनपुर के एसएसपी निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराध में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया हुआ लैपटॉप बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। शातिर चोर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी में उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल विशाल मलिक शामिल रहे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी शाहजहांपुर ने इंडिया गठबंधन बैनर के तहत आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष राजीव कुमार यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता एवं महानगर अध्यक्ष पवन सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बजाज एनर्जी प्लांट के फ्लाई ऐश का बांध टूटने से गन्ने की फसल नष्ट हो गई। वहीं खेत में राख जाने से 100 बीघा गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद मुआवजा मांगने पर एनर्जी प्लांट के अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अधिकारी किसानों को उनकी जमीन हड़पने की धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, कहाँ रहते हैं? कुइया मोहलिया। अच्छा, ये जो गन्ना आपका नष्ट हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है, ये पावर प्लांट का बजाज एनर्जी का ये बांध बना रखा है इन्होंने। ये हर साल मजबूती से बनाया नहीं, हर साल ये टूट जाता है पानी नदी के बाढ़ आने से। तो इसका जो राखी वाला पानी केमिकल वाला है, उसके आने से फसलें नष्ट हो जाती हैं। और कई बार इनके पास जाने के बाद भी ये लोग आके धमकाते हैं, बोले जो तुम्हारी ज़मीन बकाया रह गई उसके ऊपर भी हम कब्जा कर लेंगे। जो फसल नुकसान हुई है उसका मुआवजा नहीं दिया? कोई मुआवजा नहीं है। फरवरी में मेरी लाही का नुकसान हुआ था, अभी तक इन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। कोई फ़ोन नहीं उठाते ये लोग, कोई बात नहीं करते ढंग से। अभी आपने किसी अधिकारी से बात की है? बहुत अधिकारियों से, समीर सावंत जी हेड हैं इनके, उनसे बात की है, HR से बात की है, कोई बात ही नहीं करते ढंग से। कितने एकड़ नुकसान हुआ? करीब 15 एकड़ गन्ने का नुकसान हुआ। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।